तो ये ऊपर वाला भाग क्या है, नॉर्थ है, ये नॉर्थ है और नीचे साउथ है, वेस्ट और इधर ईस्ट है। अभी हम लोग समझेंगे कि भारत के जो उत्तर में हिमालय पर्वत है, इस हिमालय पर्वत से जो जो नदी निकलती है उनके बारे में, प्रमुख नदियों के बारे में हम लोग को बता चुके हैं। जब पहाड़ पर्वत पढ़ा रहे थे उसमें ही ये यहाँ पर एक क्या है, झील है, और इस झील का नाम है मानसरोवर झील। इस झील का नाम है मानसरोवर झील, और इसी झील से एक नदी निकलती है, और ये झील तिब्बत में है। एक नदी निकलती है और ये नदी यहाँ पर यू आकार का मोड़ लेकर के बांग्लादेश में जाकर के और ये बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। यह बंगाल की खाड़ी, और ये हो गया अरब सागर, ये हो गया अरब सागर, और ये हो गया तुम्हारा हिंद महासागर, ये हो गया हिंद महासागर। और इस नदी को चीन यानी तिब्बत में सांगपो नदी कहते हैं। इस नदी को तिब्बत में सांगपो नदी कहते हैं, और यही सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश में यहाँ आकर के यू आकार का मोड़ लेते हुए अरुणाचल प्रदेश में इन करती है, और इसमें इस नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, और इसका अब कुछ सहायक नदियों को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले एक नदी यहाँ से हम ले लेते हैं जो इनकी सहायता करती है, इसका नाम है तुमको लोहित। इस नदी का नाम है लोहित, और इसके जस्ट बगल से भी एक इनका सहायता करता है जिसका नाम है दिहांग। इस नदी का नाम है दिहांग नदी, और एक नदी इसके डायरेक्ट अपोजिट से इनकी सहायता करती है जिसका नाम है ब्लैक वाला, इसका नाम है सुब्रनास्त्री नदी, और इसके जस्ट बगल से एक नदी का हेल्प करती है जिसका नाम है मानस नदी। इसका नाम है मानस नदी। उसके बाद एक नदी जो दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती हुई बांग्लादेश में इन करके इसमें मिलती है, इसका नाम तुम लोग को पता होगा, इसका नाम तिस्ता नदी है। तिस्ता नदी, इसी तिस्ता नदी को लेकर के बांग्लादेश में और पश्चिम बंगाल में कई बार विवाद हो चुका है, और अभी भी ये विवाद का ही विषय है। जब जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है तो ये तिस्ता नदी का जो मुद्दा है ये विश्व खाती है। कौन? ममता बनर्जी। चलो, तो ये समझ लिया कि इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं भारत में, और इसको तिब्बत यानी चीन में सांगपो नदी कहते हैं। और ये नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील से। कहाँ है? मानसरोवर झील से इस नदी का उद्गम स्थल। और इसी नदी का ब्रह्मपुत्र का नाम कुछ अलग होता है। इधर से गंगा नदी मिलती है, जब गंगा नदी दोनों नहीं बताएंगे तब इसे बताएंगे तो इसका नाम अलग हो जाता है आगे बढ़ के। अभी पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसी मानसरोवर झील से एक और नदी निकलती है, वो भी लगभग बड़ी नदी है, उसके बारे में भी पहले हम लोग समझते हैं। इसी मानसरोवर झील से हमारे लद्दाख, जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में इन करती है, और
नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है इसका? सिंधु नदी। इस नदी का नाम है सिंधु। इस नदी का नाम है सिंधु। और यहाँ से एक नदी, इस सिंधु का, अब हम लोग सहायक नदी के बारे में जानेंगे। सांको यानी ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी को जान चुके हैं। अभी हम लोग जानेंगे सिंधु के सहायक नदी के बारे में। ये सिंधु के सहायक नदी, यहाँ से एक चेनाब नदी निकलती है जो पंजाब होते हुए सिंधु नदी में मिल जाती है। इसका नाम है चेनाब नदी। इस नदी का नाम है तुमको चेनाब। कहीं कहीं चिनाब भी मिलता है, लेकिन वास्तव में चेनाब। चलो, और इसी चेनाब का एक सहायक नदी है जो झेलम कहलाती है। इस नदी का नाम है एक, यानी कि चेनाब हो गया इनकी सहायक सिंधु नदी का, और चेनाब का सहायक हो गया झेलम। क्या हो गया? धीरे से बोल सकता है, झेलम। ये कौन नदी हो गया? झेलम हो गया। उसके बाद एक इसी मानसरोवर झील से ही नदी निकलती है और चेनाब का सहायता करती है। इसका नाम है सतलज या सतलुज। सतलुज इस नदी का नाम है। और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम रावी है। इस नदी का नाम तो क्या हो गया? रावी। और एक नदी और जो इस सतलज का सहायता करती है, इसका नाम तुमको हो गया ब्यास नदी। ये हो गया ब्यास नदी। यानी 1 2 3 4 5 ये 5 नदी से मिल करके एक इसी 5 नदी के मिलने के कारण इस राज्य का नाम पंजाब रखा गया है। यही पंजाब है जो आधा पाकिस्तान में है और आधा भारत में है। तो अभी हम लोग सिंधु नदी के बारे में समझ चुके हैं और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में समझ चुके हैं। यानी एक चीज ध्यान में रखना है, इस ब्रह्मपुत्र नदी को यानी कि चीन एवं तिब्बत में क्या बोलते हैं? सांको नदी। क्या बोलते हैं? सांको नदी। और ये सांको नदी यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में यू आकार का मोड़ लेकर के प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद सबसे पहले इसका जो सहायक नदियां हैं, लोहित है, फिर दिहांग है, फिर उसके बाद यहाँ पर तुमको सूर्यनाश्री है, फिर मानस है, फिर तिस्ता नदी है। फिर क्या है? तिस्ता नदी है। अब हम लोग समझेंगे गंगा नदी के बारे में। अब हम लोग समझेंगे गंगा नदी की। यही 3 नदियां मुख्य रूप से बड़ी नदी है जो हिमालय पर्वत से निकलती है, और सब छोटी मोटी सहायक नदियां सब है। तो अभी हम लोग समझने जा रहे हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी तुमको उत्तराखंड के गोमुख हिमनद से निकलती हुई तुमको उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, फिर बिहार से, उसके बाद हल्का सा झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल से यहाँ आकर के हेल्प कर देती है। और एक चीज तुम लोग को याद रखना है, अभी जो हम बताए थे कि ये नदी ब्रह्मपुत्र है, यानी ये यहाँ सांको है, यहाँ आने के बाद ब्रह्मपुत्र है। अब अगर गंगा नदी, ये कौन नदी है? गंगा। ये कौन है? गंगा। और अगर ये गंगा नदी यहाँ पर मिल गई तो इससे पहले वाला इलाका जो है, ये वाला एरिया यानी कि ब्रह्मपुत्र का, इसको जमुना के, ये कौन सा नदी है? गंगा नदी। ये कौन है? गंगा। ये कौन सा नदी है? गंगा नदी। और ये गंगा नदी जा करके यहाँ जो मिलती है बांग्लादेश में, इससे ऊपर वाला ये वाला नदी को जो है, यानी कि यही ब्रह्मपुत्र, इससे आगे में यानी बांग्लादेश में इस नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। जमुना, जमुना। इस नदी, जमुना नहीं, जमुना।
जमुना नदी, क्योंकि यमुना जो है यहाँ है, वो भी बताएंगे। इस नदी को यहाँ इधर जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जमुना नदी के नाम से। किस नाम से? जमुना नदी के नाम से। और जब गंगा नदी यहाँ मिल जाती है, उसके बाद जो यहाँ पर कई सारा ये अपभ्रंश घाटी का निर्माण करते हुए, जब मैप में देखेगा तो पूरा एकदम दर्रा टाइप से बनाया हुआ है इस इलाका को। तो यहाँ पर इस नदी का नाम हो जाता है मेघना, यानी कि कहाँ से? जहाँ से गंगा नदी मिलती है उसके बाद से क्या नाम हो जाता है? मेघना नदी। मेघना नदी क्या नाम हो जाता है? मेघना नदी। अब हम लोग समझेंगे कि गंगा के सहायक नदियां, इसके बारे में तो अभी हम लोग जान चुके हैं, सिंधु नदी के बारे में जान चुके हैं, सांग को यानी ब्रह्मपुत्र के सारे सहायक नदियों के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग समझेंगे गंगा नदी के सहायक नदी के बारे में, क्योंकि ये भी बड़ी नदी है। 2525 किलोमीटर इसका लेंथ लंबाई है। ये भी नदी यहाँ से उत्तराखंड से ही निकलती है। और यहाँ पर एक पर्वत है, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। बड़ा अजीब टाइप का इस पर्वत का नाम है। क्या नाम था? बंदरपुछ पर्वत। क्या नाम है इसका? बंदरपुछ पर्वत। इसी पर्वत से ये नदी तुमको निकलती है, यानी यमुना नदी। कौन नदी? यमुना नदी। यूपी में प्रयागराज के पास ये मिल जाती है। प्रयागराज, इसको इलाहाबाद बोलता था पहले। ये कौन नदी है? यमुना नदी। बंदरपुछ पर्वत से निकलती है। कौन नदी है? यमुना। यमुना नदी है ये। अब ये यमुना नदी, ये तो गंगा की सहायक नदी हुआ यमुना। अब यमुना का भी कुछ सहायक नदी है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तुम लोग को बता चुके हैं कि यहाँ पर जो पर्वत श्रेणी है, कौन श्रेणी है? विंध्य विंध्याचल पर्वत श्रेणी इस इलाका में है ना। और यहाँ पर अरावली श्रेणी, ये पर्वत में पढ़ा चुके हैं। तो इसी अरावली के पूर्वी भाग से एक नदी निकलती है, जो राजस्थान और थोड़ा बहुत गुजरात में आकर के विलुप्त हो जाती है, जिसका नाम है लूनी नदी। यानी कि मरुस्थल का एकमात्र नदी इसको कह सकता है। किसको? लूनी नदी को। इस नदी का क्या नाम है? लूनी नदी। बरसाती नदी भी इसको कह सकता है। बरसात में थोड़ा बहुत पानी आता है, उसके बाद यहाँ दलदल भूमि का निर्माण कर देती है। इसका नाम है लूनी नदी। ये नदी यानी कि अरब सागर से मिल भी नहीं पाती है। आगे जाकर के तुम लोग को पता होगा, यहाँ थार मरुस्थल है, यानी थोड़ा सा गुजरात और राजस्थान वाला इलाका में यहाँ पर ये भूमि को दलदल करते हुए यानी कि विलुप्त हो जाती है। किस पहाड़ी से निकलती है ये? यानी अरावली के पहाड़ी के पश्चिमी भाग से। कौन भाग से? अरावली के पहाड़ी के पश्चिमी भाग से। और तुम लोग ये कौन सा यानी पर्वत श्रेणी है? विंध्य पर्वत श्रेणी। यहाँ से एक और नदी निकलती है इसका सहायता करने के लिए, जिसका नाम है चंबल नदी। क्या नाम है इसका? चंबल नदी। ये चंबल नदी जो है काफी सारा विहर का निर्माण करता है। विहर क्या होता है? जैसे बहुत नीचा गया, फिर ऊपर गया, टेढ़ा हुआ, वगैरह वगैरह हुआ, ये उसी को विहर कहते हैं। और ये विहर जो है ना, डाकू वगैरह के लिए प्राचीन समय में बहुत ही फेमस एरिया था। कहीं से ये लोग अपराध करके इस एरिया में छुप जाता था, इसलिए चंबल के डाकू का नाम भी सुना हुआ। कई सारा मूवीज भी इस नदी, इस चंबल के जंगल के यानी बिहार के बारे में पता है, यहाँ के डाकू के बारे में। तो ये कौन सा नदी है? चंबल नदी। कौन नदी है ये? चंबल नदी। अब जो है चंबल को भी सहायता, यानी गंगा का सहायता नदी यमुना, यमुना का चंबल। फिर देखो चंबल का भी कुछ सहायक नदी है। चंबल का सहायक नदी तुमको हो गया इसी, ये जो पर्वत अभी तुरंत बताए हैं अरावली की श्रेणी, ये अरावली के श्रेणी से पश्चिमी भाग से कौन नदी निकलती है? लूनी। और ये पूर्व हुआ ना, पूर्व से एक नदी निकलती है वनास नदी। क्या नाम है इसका? वनास नदी। ध्यान से समझो, अभी पूछेंगे सारा कुछ।
क्या नाम है इसका? वनास नदी। इस नदी का नाम है वनास नदी, वनास नदी, है ना। उसके बाद इसका और कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे जैसे इसी की श्रेणी से यानी कि विंध्य पर्वत के ही उत्तरी भाग से यानी कि इस साइड से नीचे वाला एरिया से एक नदी निकलती है जिसका नाम है काली सिंध। इस नदी का नाम क्या हो गया? काली सिंध। इस नदी का नाम है तुमको काली सिंध। क्या नाम है इसका? काली सिंध। उसके बाद एक और नदी है, एक और नदी है जिसका नाम है, यहाँ पर जाके मिल जाती है, इस नदी का नाम है सिंध नदी। इसका नाम है सिंध नदी। उसके बाद जो है, उसके बाद जो है सिंध हो गया। उसके बाद और दो कोई नदी है, हाँ दो नदी है जिसका नाम है एक बेतवा, दूसरी केन नदी। एक बेतवा यानी कि ये कौन सा नदी हो गया? बेतवा, यहां लिख दे, ये हो गया तुमको बेतवा नदी। क्या हो गया? बेतवा नदी। क्या हो गया? बेतवा नदी। दूसरा ये हो गया केन नदी। क्या हो गया? केन नदी। ये सब सहायक, ये बेतवा, सिंध, बेतवा और केन किसका सहायक हुआ? यमुना का, है ना। और ये बनास और काली सिंध ये किसका हुआ? चंबल का सहायक नदी। और ये लूनी नदी, ये कौन है? लूनी नदी, जो विलुप्त हो जाती है बालू में जाकर के, है ना। अब हम लोग ये समझ चुके हैं एक और गंगा के सहायक नदी के बारे में। यहाँ पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इलाका में एक अमरकंटक की पहाड़ी का नाम सुना होगा, बता चुके हैं। ये अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी निकलती है और इसका नाम तुमको हो गया सोन नदी। क्या है ये? सोन नदी। ये तुमको हो गया सोन नदी इधर से। और थोड़ा छोटी मोटी नदी है। उसके बाद अब हम लोग ले लेते हैं बिहार से भी कुछ नदी यहाँ पर आती है। जैसे एक नदी है नेपाल से ही आती है जिसका नाम है, एक नदी है जो नेपाल से निकलती है, इसका नाम है गंडक। बिहार के यानी पश्चिमी भाग से निकलती है, इसका नाम है गंडक नदी। क्या नाम है? गंडक नदी। इस कलर से लिखते हैं। इस नदी का नाम है गंडक। बड़ा बाढ़ लाने में बहुत तीव्र गति से निकलती है, बाढ़ लाने में भी बड़ा भयंकर है। दूसरी नदी है एक और जो नेपाल से ही निकलती है, जिसका नाम हर बिहारी के जुबान पर आता है। तुम लोग को पता होगा ये कौन सा नदी है? कोसी नदी। कौन है? कोसी नदी। इस कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। और बिहार का शोक ही नहीं, इसको बहुत विश्वासघात नदी कहते हैं। यानी कि इस नदी पर तुम विश्वास नहीं कर सकता, अभी इधर से बह रहा है कभी किधर से बह जाएगी इसका कोई गारंटी नहीं है। ये सातको नदी से नेपाल में निकल के बनती है, इसलिए इसको नेपाल में सप्तकोशी भी कहा जाता है। इसी कोसी नदी को नेपाल में सप्तकोशी नदी भी कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल नेपाल में ही है, गोसाईनाथन पर्वत से, है ना। तो जो भी प्रमुख नदियां थी वो हम बता चुके हैं। यानी कि जो हिमालय पर्वत से निकलती है वो सारे नदी को जो जो प्रमुख नदी थे वो सबको हम बता चुके हैं। अब कुछ पठारी नदी है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो अब इसका तुम लोग लिखो, तो सारा क्वेश्चन लिखा देते हैं। स्टॉप करो।